बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो एक काविश है, इसका हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन मैं आज एक छोटी सी फीस रखना चाहूँगा। इसकी एक छोटी सी फीस है कि आपने कम से कम 10 रुपये किसी एक मुस्तहिक को आपने डोनेट करने हैं। अगर आपको, मैं कहता हूँ, अगर एक छोटी सी भी चीज़ इधर से समझ आ जाती है, आपने कम से कम 10 रुपये और जितनी आपकी गुंजाइश हो उतना आप कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मेरे वालिद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, आज जो है हम छोटा सा एक डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट और क्रिमिनल कंस्पिरेसी में फ़र्क कोशिश करेंगे समझने की। देखें जी, अबेटमेंट क्या चीज़ है? अबेटमेंट एयानत को बोलते हैं। एयानत क्या होती है? एयानत 3 तरह से होती है। 107 सेक्शन पीपीसी के अंदर हमें बता दिया गया है कि एयानत जो है वो 3 तरीके से होगी। किसी को उकसाकर, किसी के साथ कंस्पिरेसी करके, जब वन और मोर पर्सन जब वो कंस्पिरेसी करते हैं कि कोई वो इलीगल एक्ट करें या कोई ओमिशन करें, इलीगल ओमिशन करें, तो वो कंस्पिरेसी भी जो है अबेटमेंट थ्रू कंस्पिरेसी होगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरे नंबर पे एक तरीका है एडिंग समवन, इंटेंशनली एड करना। अब इंटेंशनली एड कैसे हो सकता है? जब आप किसी को कमीशन ऑफ द ऑफेंस के अंदर उसकी मदद करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो ये इंटेंशनली एडिंग होगी। यानी कि आप जब वो कोई ऑफेंस कर रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं इन द कमीशन ऑफ दैट एक्ट बाय डूइंग एन एक्ट, या फिर कोई चीज ओमिट करके। अब एक पब्लिक सर्वेंट है, वो जो है वो उसकी ड्यूटी है कि वो मुराद है कि कोई जुर्म ना होने दे। वो क्या करता है कि खास करके अगर मैं पुलिस वाले की, पब्लिक सर्वेंट की बात करूं, तो उसकी ड्यूटी है कि वो कोई जुर्म ना होने दे। लेकिन अगर वो फैसिलिटेट करता है इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, किस तरह? बाय डूइंग एन एक्ट या फिर ओमिशन। खास करके ओमिशन करके, कि मतलब है वो कोई तर्के फेल करता है, यानी कि तर्के फेल करके वो किसी ऑफेंस को होने में मदद फराहम करता है, इंटेंशनली एड करता है, तो हम कहेंगे कि उसने अबेटमेंट की है बाय इंटेंशनली एडिंग दैट पर्सन। उस ऑफेंडर को आपने एड किया, उसकी इमदाद की है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके साथ हम अबेटमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अब इसका पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अलग से बताऊंगा और फिर फर्क इनका आखिर में हम देखेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करते हैं किस चीज के लिए? टू डू एन इलीगल एक्ट या फिर अ लीगल एक्ट बाय एन इलीगल मीन। यानी 2 बातें गई हैं। एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट ओरल या रिटन किसी तरह भी हो सकता है, कि वो एग्रीमेंट करते हैं कि टू डू एन इलीगल एक्ट या फिर अ लीगल एक्ट बाय एन इलीगल मीन्स। तो ये उन्होंने क्या कहा जाएगा कि इन्होंने कंस्पिरेसी की है। तो मुराद क्रिमिनल कंस्पिरेसी के अंदर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुजरमाना साजिश है, इसके अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके नतीजे में एक्ट होता है, वो इलीगल एक्ट होता है या नहीं होता। तब भी जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने वाले लोग, कंस्पिरेटर्स हैं, वो इस जुर्म के अंडर जो है, इस दफा के अंडर मुजरम है। उन्होंने क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर दी है, चाहे वो एक्ट होता है या नहीं होता। क्रिमिनल कंस्पिरेसी को सेक्शन 120A में बताया गया है, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी की जो सजा है वो 120B के अंदर हमें बताई गई है। उसको अगर मैं बात करूं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की सजा की, तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की जो सजा है वो ऐसे है कि अगर डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट जो 2 साल से ऊपर की हो, अगर कोई ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग क्रिमिनल कंस्पिरेसी करता है, तो उसको जो सजा दी जाएगी वो उस ऑफेंस के लिए अगर कोई अलग से, उस कंस्पिरेसी के लिए अलग से कोई दफा मौजूद नहीं है, सजा मुतय्यन नहीं कर दी गई पीपीसी के अंदर, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन द पीपीसी, तो फिर उसको अबेटमेंट की सजा दी जाएगी, जो उस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट की जो सजा होती है। अगर मैं बात करूं आपके जो इसके अलावा जो 2 साल से नीचे के मतलब क्राइम्स हैं जिनके अंदर 2 साल से कम सजा है, उनके अंदर 6 महीने की सजा है प्लस फाइन है, 6 महीने की सजा होती है।
तो ये था अबेटमेंट अलग से और क्रिमिनल कंस्पिरेसी अलग से मैंने बता दिया। अब मैं इसका डिफरेंस थोड़ा सा आपको बयान करता हूं कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी और अबेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो है वो सेक्शन का डिफरेंस है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी जो है वो 120A सेक्शन में बताई गई है, अबेटमेंट जो है वो सेक्शन 107 में बताई गई है। 107 से लेकर 120 तक सेक्शन जो है चैप्टर 5 का वो हमारे पास अबेटमेंट को डील करता है। जबकि अगर मैं बात करूं आपके जो है दूसरा जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी है वो 5A चैप्टर है। अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे नंबर पे जो फर्क है वो हमारे पास फर्क आ जाता है जो मेंबर्स का फर्क है। यानी कि अगर अबेटमेंट की बात करूं तो अबेटमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है, जबकि अगर मैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात करूं तो यहां दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत है। अबेटमेंट की बात करूं तो अबेटमेंट के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है, दूसरे नंबर पे आपके पास अबेटर होता है। और अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात करूं तो वहां पे जो दोनों पार्टीज हैं वो को हम कंस्पायरेटर्स बोलेंगे। ये तीन फर्क मैंने आपको अभी तक बताए। अगर मैं बात करूं अबेटमेंट की तो इसके अंदर प्रियर मीटिंग ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है, यानी कि पहले से कोई चीज प्लान की भी नहीं होती, एग्रीमेंट भी नहीं होता है इसके बीच में। सबसे अहम चीज है एग्रीमेंट नहीं है अबेटमेंट के अंदर। जबकि अगर बात करूं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है बिटवीन द टू पीपल टू डू एन इलीगल एक्ट या फिर एक्ट विच इज लीगल बाय एन इलीगल मीन, तो ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं आपके पास अबेटमेंट की तो अबेटमेंट जो है ये इसको आप ऐसे समझे कि ये पर सी सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। जबकि अगर बात करूं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की वो पर सी सब्सटेंटिव ऑफेंस है, यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगर दो बंदों ने की है, अगर उसके नतीजे में कोई इलीगल एक्ट नहीं भी होता तब भी वो लायबल है कि उन्होंने कंस्पिरेसी की है क्रिमिनल कंस्पिरेसी। जबकि अबेटमेंट के नतीजे में ऐसे नहीं है, उसके लिए एक्ट का होना लाजमी है। अगर मैं बात करूं अबेटमेंट की तो अबेटमेंट के अंदर हमें 107 सेक्शन के अंदर तीन तरीके बताए हैं जो मैंने शुरू में वीडियो के बयान किए हैं कि इंस्टिगेशन के जरिए, इंटेंशनली एड करके या कंस्पायर करते हैं एक या एक से ज्यादा लोग, तो उसके अंदर तीन तरीके बताए गए हैं अबेटमेंट के। जबकि अगर बात करूं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की तो इसके अंदर कोई तरीका वजह नहीं किया गया, कोई खास मेथड नहीं है क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने का। इसके अलावा आपको एक बात बता दूं कि ये जो अबेटमेंट है ये जीनिस है, समझे कि ये जो है ये जीनिस है, और जो आपका जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी है ये उसकी एक बाय प्रोडक्ट है या उसका एक स्पीशी है। यानी आपको अगर मैं अपने अंदाज से समझाऊं और आसान तरीके से समझाऊं तो आप समझिए कि अबेटमेंट एक ट्री की तरह है, और अबेटमेंट की जो आगे अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी है तो वो उसकी शाखें। अबेटमेंट एक ट्री है और उसकी एक शाख है जिसको हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं। मैंने कोशिश की थी कि अबेटमेंट और क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो फर्क है, यानी कि एयानत अबेटमेंट और मुजरमाना साजिश, उन दोनों के दरमियान एक फर्क वाज़ेह कर दिया जाए। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।